नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से टॉपिक लिए हैं, जो कि संपूर्ण होगा आधुनिक भारत का इतिहास। और 30 क्वेश्चंस दोस्तों हम पिछले वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेशन को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है दोस्तों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो अपना एक सीट TRD 4 में पक्का कर सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कुंवर सिंह राजा थे। आपको बताना है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी धीरपुर, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी रामपुर। तो आपको बताना है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। बताइए दोस्तों, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। ये हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है। आपको पता है जगदीशपुर आरा में है, ठीक है। आरा में है जगदीशपुर, ठीक है। तो वहीं के वो राजा थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए विथ डिटेल, ठीक है। डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप लोग के सामने जो भी हाईलाइटेड है लाइन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लाइन था उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो हाईलाइटेड लाइन है उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की ज़मींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग डेट नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। ये कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 26 अप्रैल जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 26 अप्रैल 1858, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए 32, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो अभी जस्ट बात किए हैं हम लोग, ये हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जगदीशपुर, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। आपको बताना है कि कुंवर सिंह जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो कुंवर सिंह किस जगह पे शामिल थे। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपको पता है आरा के थे कुंवर सिंह, आरा जगदीशपुर के, ठीक है दोस्तों। देखिए डिटेल में देखते हैं। 26 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। ऑप्शन ए नाना साहेब कानपुर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सक्रिय भाग लिया था, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। यहाँ देखिए नाना साहेब कानपुर से भी थे, आप लोगों को पता है। बेगम हजरत महल वो लखनऊ से थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से थे। ये सारे के सारे भाग लिए थे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ लखनऊ में। इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, ठीक है। यहाँ देखिए कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब, फैजाबाद से अहमदुल्ला, ठीक है दोस्तों। पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम लोग। और यहाँ देखिए जीनत महल दिल्ली से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में, उनके नेता कौन थे। पटना से आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए हैदर अली, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। तो ये हो जाएगा दोस्तों
कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीति के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 43 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 1999 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 1857 की विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे केंद्र था भाई? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी धीरपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो आपको पता है ये जगदीशपुर में केंद्र था, जो कि आरा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह बिहार के आरा जगदीशपुर से लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो आपको पता है कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये देखिए 45th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये देखिए बिहार में किसने किया था, आपको पता है कुंवर सिंह ने किया था। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो अलग अलग पैटर्न से पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन 42। यहाँ देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। ये हो जाएगा दोस्तों गालिब। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। गालिब जो थे वो 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। चलिए देखिए डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, अंग्रेजी अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्ष पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। ठीक है दोस्तों, तो ई विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? आपको बताना है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, उनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कहाँ पे मृत्यु हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कौन सा होगा। चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल में। अच्छा, डिटेल दिया ही नहीं है दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्कैन करने में, तो डिटेल्स आया नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है, कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 ये हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47। ठीक है दोस्तों, ये रहा 47। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें कौन सा ऐसा राज्य जो अपना जिला था वो प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए दानापुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी जो है मुजफ्फरपुर,
5 ऑप्शन दिया, ठीक है। मुंगेर, तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा, कौन सा जिला था बिहार का जो अप्रभावित था, ठीक है, अप्रभावित हुआ था। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए यहाँ देखिए, ये तो प्रभावित था दानापुर, ये भी पटना में भी हुआ था, इसका प्रभाव पड़ा था, आपको पता है कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। मुजफ्फरपुर भी था, ठीक है, आरा भी था, जहाँ से जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर, ठीक है, और मुंगेर, ये ऐसा ज़िला था 5 नंबर का जो अप्रभावित था, ठीक है, प्रभाव में नहीं आया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 5, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए विथ डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है दोस्तों। और पटना से आपको पीर अली, आपको पता है पुस्तक विक्रेता थे, विद्रोहियों का नेतृत्व किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो अभी जस्ट पढ़े थे दोस्तों, लखनऊ से कौन सा था आपको पता है, बेगम ऑफ अवध, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए अवध का विद्रोह 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, आपको अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। और 1858 में कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ में पुनः कब्जा कर लिया था, ठीक है। वहाँ जो कैंपबेल जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने विद्रोह का दमन कर पुनः लखनऊ पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, आपको बताना है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो कौन सा कारण से असफल रहा। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की सहभागिता। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सिर्फ किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक है दोस्तों, मेन रीजन यही था, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, आपको बताना है कि ये किसका कथन है, किसने बोला था 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता है बी.डी. सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला था, ठीक है दोस्तों। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। सावरकर जी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857, ठीक है दोस्तों। तो उसी में इस विद्रोह का जिक्र किया गया। 1857 के विद्रोह को सुनिश्चित स्वतंत्रता संग्राम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देती, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का बताना है आपको दोस्तों, कौन सा होगा। ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कौन सा होगा। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल्स में है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है दोस्तों। नील विद्रोह के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी
रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उससे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। ऑप्शन डी, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। आपको पता है ना, तिनकठिया प्रथा जो था चंपारण में, ठीक है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य, उसको जो उसका जो लागत मूल्य था उससे भी कम दिया जा रहा था और ज़बरदस्ती ये खेती करवाई जा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग किसान परेशान थे। तो चंपारण में आपको पता है कि वहाँ का जो किसान नेता थे, जो शुक्ल जी थे, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में जब वो महात्मा गांधी को बुलाए थे, ठीक है, तिनकठिया प्रथा जो था मेन था वहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल जो थे, ठीक है दोस्तों। तो सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए, 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल की नदिया जिले में गोंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अच्छा, नील बगान के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये नील बगान के बारे में बोल रहा है, ये चंपारण के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये नील बगान के बारे में बोल रहा है। नदिया जिले के गोविंदपुर विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों को भी आप लोग के लिए विथ डिस्कस के साथ लाएं, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन न रहे। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये नील विद्रोह के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये आपको पता है, दीनबंधु मित्र जो कि नील दर्पण के राइटर थे, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सा था प्रथा? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी महलवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी दहशाला प्रथा। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं डिस्कस में। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, ठीक है दोस्त। रैयतवाड़ी जो प्रथा था उसमें किसान अपना भूमि का मालिक खुद होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी स्वामी सजानंद। आपको पता है करम शाह इज़ द राइट आंसर। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 59 का यहाँ देखिए, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। यहाँ देखिए 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये 60 क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो फराजी कौन थे? ठीक है, आपको बताना है। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। देखिए दोस्तों यहाँ 56, यहाँ देखिए 59 भी, दोनों में पूछा गया है बीपीएससी की प्रीलिम्स में, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE4 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।